गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू वर्थवाइल स्टडीज़। तो आज 28 मार्च है 2025। तो चलिए आज के अपने करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है इम्पोर्टेंट डेज से। तो आज के दिन 28 मार्च को हम नॉट 28 मार्च को पर ना ये वर्ल्ड पियानो डे आज सेलिब्रेट कर रहे हैं हम। बट अगर इसका हिसाब देखें ना कि ये कब सेलिब्रेट करा जाता है, तो जो साल का 88th डे होता है ना, तो उसको ये सेलिब्रेट करा जाता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि 28 मार्च को, मतलब कभी लीप ईयर होता है तो एक दो दिन ऊपर नीचे हो जाता है ना, तो हम इसको 88th डे ऑफ द ईयर सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, अभी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने एक ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज जिसका नाम है प्रचंड प्रहार, बहुत फेमस एक्सरसाइज है, सभी ने सुनी होगी जो लोग पढ़ते हैं, जो डिफेंस एस्पायरेंट्स हैं। तो ये ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है प्रचंड प्रहार। तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने अभी इसको कंडक्ट किया है। और कहाँ किया है? जो हिमालयाज़ के हाई एल्टीट्यूड टेरेन है वहाँ पे किया है, अलोंग द नॉर्दर्न बॉर्डर्स। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये किस पे फोकस करती है? जो कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस होते हैं ना, जिनमें इन्वॉल्व आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, जो उनके कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस होते हैं, तो उनके लिए प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, तो उस पर ये फोकस करती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, इंडिया ने अभी एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव करा है, जो कि क्या है? इंडिया बन चुका है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टी। ठीक है, तो अभी इंडिया से पहले, जैसे अब इंडिया सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन चुका है टी का, तो इंडिया ने किसको सरपास किया? इंडिया ने श्रीलंका को सरपास किया। ठीक है, मतलब पहले श्रीलंका सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टी था, पर इंडिया ने श्रीलंका को सरपास कर दिया, तो अब इंडिया सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टी बन चुका है। सबसे पहले नंबर पे कौन है? पर फर्स्ट नंबर पे कौन है? फर्स्ट नंबर पे है केन्या। ठीक है, और इंडिया सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, अभी हम आज बिल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में बहुत सारे बिल जो हैं वो लोकसभा ने पास करे हैं। तो इनमें से एक बिल है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025। तो लोकसभा ने अभी ये बिल पास किया है। तुमने पढ़ा होगा या तुम्हें थोड़ा आइडिया होगा कि फॉरेनर्स के लिए ना पहले से ही बहुत सारी लॉज हैं, बट ये बिल थोड़ा उनका एडवांस वर्जन है। थोड़ी बहुत लॉज जो पहले से हैं तो उनको थोड़ा बढ़िया करा गया है, थोड़ा चेंज करा गया है। तो सबसे पहले ये है किस लिए? जो फॉरेनर्स थ्रेट पोज करेंगे ना हमारे कंट्री को, कि जिन पे थोड़ा सा भी शक होगा, तो भाई उनको एंट्री नहीं है कंट्री में। ठीक है, तो इस बिल का एम क्या है? ताकि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेंथन कर सके, इकोनॉमिक ग्रोथ एनहेंस कर सके, रेगुलेट कर सके एंट्री और एग्जिट ऑफ फॉरेन नेशनल्स। अब देखो, जैसे फॉरेनर्स आते हैं, तो अगर मैं अपना नाम वगैरह चेंज कर रहे हैं या उन पर कुछ भी शक है, तो उनको एंट्री नहीं मिलेगी इंडिया में। और अगर उनको मतलब में पहले से इंडिया में है तो उनको रहने नहीं दिया जाएगा। अब पहले भी लॉज थी, बट अब थोड़ा इसको मतलब बदल दिया, थोड़ा एडवांस कर दिया है। अब क्या है कि जो वेदर इट इज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और वेदर इट इज़ हॉस्पिटल्स और समथिंग, अगर उनमें कोई फॉरेनर्स मतलब है तो उनको रिपोर्ट देनी पड़ेगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को और हॉस्पिटल्स को, कि भाई ऐसे ऐसे, और उनका पूरा डाटा। ठीक है, तो अभी उस पर भी ज़्यादा फोकस करा जाएगा कि भाई पूरी उनके बारे में पता हो कि भाई ये ऐसे ऐसे आए हैं, यहाँ के हैं, तो मतलब कुछ भी ऐसे हमारे कंट्री को थ्रेट ना हो। ठीक है, तो वो नेशनल सिक्योरिटी इम्प्रूव करने के लिए। अब आगे चलते हैं।
अगली न्यूज़ है, लोकसभा ने पास करा है त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल 2025। अब इस बिल के अंदर क्या है, बेसिकली एक सहकारी यूनिवर्सिटी एक एस्टेब्लिश करी जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये जो कंट्री की ना, ये फर्स्ट नेशनल कॉरपोरेटिव यूनिवर्सिटी होगी, जो कि कहाँ एस्टेब्लिश करी जाएगी, इरमा, गुजरात में, ठीक है। अब ये इरमा क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद, ठीक है। गुजरात में क्यों करी जा रही है, क्योंकि जो यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है उसने अपना पूरा लैंड इसको दिया है, ठीक है। ये जो कॉरपोरेटिव जो सेक्टर है ना, तो उसमें जो एजुकेशन मान लो या रिसर्च मान लो या ट्रेनिंग मान लो, तो उसमें उसको रिवॉल्यूशनाइज करने के लिए ये यूनिवर्सिटी सेटअप करी जाएगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है सहकार टैक्सी सर्विस, ठीक है, अक्रॉस इंडिया। पूरे इंडिया में ये सहकार टैक्सी सर्विस ये लॉन्च करी जाएगी टू compete विद ओला ऊबर। अब ये है किस लिए, ताकि जो ड्राइवर्स होते हैं ना, तो उनको पूरा जो है वो बेनिफिट मिल सके, पूरी अर्निंग उनको मिल सके। क्योंकि क्या है, तुमने भी कभी ना कभी तो भाई ओला उबर बुक करा होगा, तो उसमें बहुत महंगे होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो सब पैसे मतलब ड्राइवर्स को जाते हैं जो अपनी सर्विस दे रहे हैं, नहीं, उनमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है। जैसे ओला और उबर की फ्रेंचाइज हैं अलग अलग जगह पे, तो जो थर्ड पार्टी है वो कौन है, ओला और उबर। तो भाई उनको तो तीसरा हिस्सा जाता है ड्राइवर्स को उस पैसे का, तो सबसे ज़्यादा तो यही खाते हैं। तो ऐसे तो भाई हमारे जो कंट्री के लोग हैं ड्राइवर्स, उनको कोई बेनिफिट हो ही नहीं रहा। तो ये जो सहकार टैक्सी सर्विस है ना, ये इसीलिए है ताकि जो ड्राइवर्स हैं तो उनको फुल कंट्रोल मिल सके उनकी अर्निंग्स का, ठीक है। और फ्री फ्रॉम कमीशन कट्स बाय थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। जैसे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स जैसे ओला और उबर हो गए। तो ये सहकार टैक्सी सर्विस में क्या होगा कि ये सिर्फ दो ही के बीच में होगा, कि भाई जो कस्टमर है और जो प्रोवाइडर है, मतलब ड्राइवर्स के और जैसे हम लोग हैं कस्टमर्स, तो हाँ ड्राइवर्स को ही पूरे पैसे मिलेंगे, ठीक है। ये जो इनिशिएटिव है ये क्या अलाउ करेगा कि जो कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ है ना, तो वो रजिस्टर कर सके टैक्सीज, रिक्शाज, टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स विदाउट इन्वॉल्विंग इंटरमीडियरीज, ठीक है। थर्ड पार्टी नहीं इन्वॉल्व होगी, जो फुल अर्निंग्स है वो ड्राइवर्स को ही मिलेगी, ठीक है। तो अमित शाह जी ने क्या बोला, प्रॉफिट्स विल नॉट गो टू एनी बिग इंडस्ट्रियलिस्ट बट सोनली टू द ड्राइवर्स, कि भाई किसी बिग इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं जाएगा प्रॉफिट, और हमारे ड्राइवर्स को भी तो मिलना चाहिए ना अच्छे से, क्योंकि मेहनत तो वही कर रहे हैं। चलो अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, IFCI के नए MD और CEO बने हैं, जिनका नाम है राहुल भावे। तो IFCI क्या है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बने हैं राहुल भावे, नाम याद रखना। और ये जो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, तो ये गवर्नमेंट ने ही सेटअप करा था 1948 में, ठीक है। ये फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है कंट्री में, ठीक है, जो कि क्या प्रोवाइड करता है, एक मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करता है जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उन्हें, ठीक है। और इसका एम क्या है कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रोवाइड कर सके हमारी कंट्री को, ठीक है। ये तुम्हारी नॉलेज के लिए था। ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज IFCI के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन बने हैं, ओके। So that was all. Thank you. Subscribe our YouTube channel Worthwhile Studies for daily current affairs video, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पे इन वीडियोस के PDF आ जाते हैं।